तो बच्चों अब हम टॉपिक सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस होता है आपके पास में 2a। डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2a, और आपके पास में 2a एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम -q2 + q, ये इसकी डायरेक्शन होती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल लाइन क्या है, मतलब टीचर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो आप कहोगे इक्वेटोरियल लाइन। देखो एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि इसमें से कहीं से बीच में से कोई भी क्वेश्चन बन गया तो आप सारे आंसर लिख कर आ सकते हो। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है आपके पास में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इक्वेटोरियल लाइन है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है डाइपोल की वजह से। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एक है +q चार्ज, एक है -q चार्ज। ए पॉइंट पर +q चार्ज है, बी पॉइंट पर -q चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, ये a और ये a, और एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये स्ट्रेट, ये पॉइंट आपके पास में p पॉइंट। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, a को आप p से ज्वाइन कर दो और b को आप p से ज्वाइन कर दो, और आप इसमें दो थ्योरम्स का इस्तेमाल करोगे, उनको आप साथ में लिख दो। तो यहाँ पर आप थ्योरम्स यूज लिख दो। सबसे पहले पॉइंट lying on equatorial line is equidistant from both the charges। ये जो दोनों चार्जेस हैं इनसे इसका डिस्टेंस हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब कहने का ये है कि ये PA और PB क्या है, आपस में इक्वल होंगे। और दूसरा इसके बाद में क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। एक थ्योरम आपने ये भी इसके अंदर लिख देनी है। इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि ये एंगल आपके पास में थीटा और ये एंगल भी कितना होगा आपके पास में थीटा, क्योंकि AP और PB बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात आप याद रखोगे। ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस भी कितना आपके पास A है, मतलब O से A और O से B A डिस्टेंस है। अब आपको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ पर रख कर देखना है और आपका सारा का सारा काम आपका हो गया। मतलब इतनी सी चीज़ अगर आप बना दोगे प्रेजेंटेशन में तो टीचर ने खुश होकर आपको मार्क्स दे देने हैं। अब कॉन्सेप्ट समझो, ये प्लस चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर, और ये PA और PB का डिस्टेंस इक्वल है, इसको x कह दीजिए और इस डिस्टेंस को आप r कह दीजिए। सेंटर से डिस्टेंस आपका r है। अब देखो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट पर आपके पास में दो चार्जेस हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर बिकॉज ऑफ A चार्ज, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर बिकॉज ऑफ B चार्ज। क्लियर। अब देखो यहाँ बीच में हम लोगों ने एक लाइन ले ली, ये x एक्सिस है, और ये लाइन ले ली, ये क्या हमारे पास y एक्सिस है। अब देखो बच्चों, ये एंगल आप यहाँ पर दो लाइंस को ड्रॉ करो और यहाँ पर भी दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर दो। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ कि आपको याद रहेगा। अब हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, आपने राइट में ड्रॉ की है और इसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है।
तो जो एंगल थीटा यहाँ बनेगा सेम एंगल थीटा यहाँ बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन द सेम वे ये लाइन ऐसे कट करती है, दोनों लाइन्स पैरेलल को ये लाइन कट करती है, तो जो एंगल थीटा यहाँ बनेगा सेम एंगल थीटा यहाँ बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों क्या फ़ायदा रहा, इस थीटा की वजह से ये एंगल थीटा बन गया और इस थीटा की वजह से ये एंगल क्या बन गया, आपका थीटा बन गया। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपके पास। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पी ए साथ में आ गया कॉस थीटा। अच्छा, फिर प्लस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पी बी और इसके साथ भी कितना आएगा आपके पास, कॉस थीटा। मतलब कहने का क्या है कि इसको इधर रिजॉल्व करा कॉस थीटा, इसको इधर रिजॉल्व करा कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा साइन थीटा और नीचे भी क्या होगा साइन थीटा, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पी ए साइन थीटा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पी बी साइन थीटा। बस इतना पोर्शन आपने नोट कर लेना है, इतना पोर्शन एक बार आप नोट करो, फिर इससे आगे का शुरू करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पी ए कॉस थीटा और इधर पी बी कॉस थीटा है, ऊपर पी ए साइन थीटा और नीचे पी बी साइन थीटा है। इतना क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ ए चार्ज कितना होगी, ये होगी 1/4πε0। चार्ज होगा हमारे पास में प्लस क्यू और डिस्टेंस होगा ए पी का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, शोन इन फिगर। ठीक है। अब बेटे सेम वे आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ चार्ज एट बी निकालोगे। ठीक है जी, तो कितना हो गया आपके पास, ये होगी 1/4πε0। चार्ज होगा क्यू और डिस्टेंस होगा बीपी का स्क्वायर, डायरेक्शन शोन इन फिगर। अब आप ये जानते हो कि आपका जो एपी है और आपका जो बीपी है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, आपके पास एक्स है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ ए चार्ज की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ बी चार्ज की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, मतलब इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे, और इन दोनों को आपने ई लेट कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ ए चार्ज भी कितनी बन गई आपके पास में, ई, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ बी चार्ज है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। क्लियर है, मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्स डायरेक्शन में निकाली थी, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ ए चार्ज साथ में कॉस थीटा, फिर प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बिकॉज ऑफ बी चार्ज, इसके साथ में था कॉस थीटा। ये आप लोगों ने निकाला था। अब आपने इसकी वैल्यू लिख दी, तो ये हो गई 2e कॉस थीटा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है आपके पास में, e कॉस थीटा 2e कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/4πε0 q/x², और इसके साथ में कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। अब बच्चों आप खुद बताओ आपके अकॉर्डिंग कॉस थीटा क्या होगा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो मतलब बेस क्या होगा यहाँ पर आपके पास में a अपॉन में हाइपोटेनस कितनी होगी, x, मतलब a/x। तो ये होगा आपके पास 2 × 1/4πε0 q/x², कॉस थीटा होगा आपके पास a/x। तो ये 1/4πε0, ये आपके पास है q × 2a अपॉन में कितना आपके पास x3। अब आप ये बात जानते हो कि जो आपका q × 2a है वो p बन जाता है। ठीक है। अब देखो, अब आप ये जानते हो कि जो x होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो x है √r² + a²। पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो ये x का स्क्वायर होगा r² प्लस में कितना होगा आपके पास a²। तो आपने x की जगह पर r² + a² लिख दिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में बन जाती है बच्चों 1/4πε0, ये p लिखा रहा, और ये बन गया r² + a² की पावर 3/2।
तो ये बच्चों इसका डेरिवेशन है। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो और आपको लॉजिकल तरीके से याद भी हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।